तो अभी बच्चे ना काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ना और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है? कुछ टाइम रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बच्चों कुछ टाइम रुक जाओ अभी आप लोग, और कुछ टाइम और रुक जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो बच्चे थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है? 2-3 मिनट रुक जाते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो आप लोग। क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग एक बार। सुनाई तो दे रहा है ना सबको? बच्चों सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है? तो रुकते हैं कुछ टाइम और। कुछ टाइम और रुकते हैं बच्चों, ठीक है? 5-10 मिनट रुकते हैं। 5-10 मिनट और रुकते हैं। तो 2-3 मिनट और रुकते हैं, अभी काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, फिर अभी और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोहाली। आप लोग कैमरा ओपन करो। बच्चों कैमरा ओपन करो आप लोग। अभी कौन हुआ था? नवनीत कौर। बच्चे आप लोगों का कैमरा ओपन हुआ तो ओपन करो आप लोग कैमरा। आवाज आ रही मेरी? कैमरा ओपन करो आप लोग। पॉसिबल है तो कैमरा ओपन करो बच्चों। कैमरा ओपन करो बच्चों, आप लोग कैमरा ओपन करो। सर एम वेरी गुड बच्चे, ठीक है। अभी काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। क्या बात है? आप लोग का स्कूल तो चल रहा है ना? स्कूल तो चल रहा है ना बच्चों? कम क्यों ज्वाइन हुए? कोई रीजंस बता सकते हो आप लोग? कोई भी रीजंस है? कम क्यों काफी ज्वाइन हुए हो? आप लोग काफी कम ज्वाइन हुए, कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है? ठीक है, तो 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि अभी भी काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए। तो 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी काफी क्या है बच्चे कम ज्वाइन हुए हैं। अभी फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है बच्चों सबको? क्लियर होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो 2 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट कर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखना। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो हमने कल स्टार्ट कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, और वर्नर थ्योरी क्या होता है। इन दो चीजों के बारे में हम लोग काफी अच्छे से आज हम लोग पढ़ेंगे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? बिल्कुल भी क्लियर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज ये सेकंड लेक्चर है। तो ध्यान से देखो। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है सबको मेरी बातें? क्लियर होंगी सबको मेरी बातें? क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वेटेज तो हो गया था। तो ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, आज हम लोग क्या क्या है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। मेटल का क्या निकालना सीखेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, तो हम उसके बाद क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग। डेंटिसिटी मैंने आपको कल बता रखा था। डेंटिसिटी बच्चों मैंने आपको कल बता रखा था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जब नॉमेनक्लेचर के साथ साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर
टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पे टोटल कितना चार्ज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वही जो होता है वही जो होता है वो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आई होप मेरी बातें आप लोग को यहाँ तक क्लियर होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको शुरू से सेम एग्जांपल दिया है, K4FeCN6। K4FeCN6 कुछ ऐसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको। क्या कुछ ऐसे एग्जांपल दिया था ना? इसको मैं थोड़ा और साइड में लिखता हूँ क्योंकि हमें स्पेस की नीड है। K4FeCN6 क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये साइड वाला हमारे पास है काउंटर आयन। हमें अभी फिलहाल काउंटर आयन से बस केवल और केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का काम आएगा आपको। आओ सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ध्यान से देखना, ये बताओ पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, और जब फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों? +1 होता है। टोटल कितना पोटेशियम है बच्चों? टोटल पोटेशियम की संख्या 4 है। फिर प्लस करेंगे, हमें इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम इसको क्या मानेंगे? नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे। क्लियर है। अब ये बताओ, साइनाइड का कल जब मैं आपको लिगेंड बता रहा था तो यह मोनोडेंटेट लिगेंड है और नेगेटिव वाला है। बच्चों मोनोडेंटेट लिगेंड है और क्या है? नेगेटिव वाला है। इसका होता है -1 और टोटल हमारे पास कितना है? 6 है। क्या इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी ओवरऑल चार्ज है क्या? बच्चों कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका जो हमारे पास ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है, तो मैं ओवरऑल यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ। आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो x-2 = 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? +2 आएगी। क्या आएगी बच्चों? +2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना है बच्चों? जरा बताओ। +2 है। क्या है बच्चों? +2 है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, यानी इसमें चिलेटिंग रिंग कितने होंगे, कितने ऐसे कोऑर्डिनेशन सॉरी कितने ऐसे लिगेंड होंगे जो ऐसे रिंग बना रहे होंगे मेटल के साथ। कितने ऐसे लिगेंड होंगे जो मेटल के साथ रिंग बना रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, चिलेटिंग रिंग। तो ध्यान से देखना बच्चों, आप बताओ, आप बताओ एक जो साइनाइड होता है मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है ना? मैंने कल आपको बताया था साइनाइड एक ही बॉन्ड बनाता है ना। तो जाहिर सी बात है हमारे पास इसकी डेंसिटी कितनी है? 1 है। -1 उतना आएगा, 0 आएगा। तो चिलेटिंग रिंग इसमें नहीं होता है, चिलेटिंग रिंग इसमें नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या, तो कोऑर्डिनेशन संख्या देखो, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, एक साइनाइड होता है एक ही बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? एक साइनाइड जो होता है मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। टोटल हमारे पास कितने साइनाइड है? टोटल 6 साइनाइड है। आप बताओ क्या 6 बॉन्ड बनाएगा क्या? तो जितना बॉन्ड बनेगा, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वही उसका क्या है बच्चों? वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ही लिया। तो इतना आप लोग लिख लो, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ताकि हम लोग आगे बढ़े और भी ज्यादा क्वेश्चंस किया जाएगा। इतना आप लोग पहले लिखो, इतना लिखो फिर बताओ, इतना लिखो फिर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग लिखो फिर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना लिखो फिर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना बच्चों? आपने लिख लिया इतना? लिख लिया होगा बच्चे आपने, आपने लिख लिया होगा इतने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आओ, ये तो मैंने इसमें बता दिया, इसका तो मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको, इसका तो मुझे बताने की फिर जरूरत है नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है। अभी एक बार आपको सब पता चल जाएगा ना, तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, इसका नॉमेनक्लेचर भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ पे SO4 कुछ ऐसे है।
कुछ ऐसे ही है ना, कुछ ऐसे ही है। अब आओ बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं ना, इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। या फिर ऊपर वाले में अगर देखोगे तो पूछा था नंबर ऑफ किलेटिंग रिंग, तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ किलेटिंग रिंग ही निकाल लेता हूँ। तो पहला इसमें क्या था बच्चों, नंबर ऑफ किलेटिंग रिंग, नंबर ऑफ किलेटिंग रिंग, किलेटिंग रिंग कितना होता है, ध्यान से बताओ। हमारे पास एमीन को, NH3 को क्या बोलते थे, एमीन बोलते थे। और इसके पास एक ही लोन पेयर होता था और एक ही बॉन्ड बनाता था। क्या करता था बच्चों, एक ही बॉन्ड बनाता था, एक ही बॉन्ड बनाता था। तो मेटल से एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो आप बताओ जब एक बॉन्ड बनाएगा तो टोटल कितने एमीन है, 4 है ना। तो टोटल हमारे पास कितने एमीन हो जाएंगे बच्चों, 4 एमीन हो जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन जब सिंपल सी बात है, जब एक डेंसिटी होगी, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो चिलेटिंग रिंग कितना होगा, 1 - 1 यानी कि 0। दूसरा क्या था बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर था। सिंपल सी बात है, एक एमीन जो है मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बनाता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको काफी अच्छे से समझ आए। ध्यान से देखो, ये मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बना रहा हूँ। इसमें हमारे पास क्या है बच्चों, कॉपर है और हमारे पास अमोनिया है, NH3, NH3, NH3 और NH3। आप बताओ बताओ, एक NH3 जो है, एक NH3 कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल 4 NH3 है, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे क्या। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जितने कोऑर्डिनेशन, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, उतने ही क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, सॉरी 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 4 है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वन क्या था हमारे पास, थर्ड वन हमारे पास था, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, चिलेटिंग रिंग हो गया। देख लेते हैं थर्ड वन क्या पूछा था बच्चों। थर्ड वन हमारे पास था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ध्यान से देखो बच्चों, नहीं पता है तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और आपको पता है कि हमारे पास अमोनिया का क्या होता है बच्चों, 0 होता है। और टोटल 4 अमोनिया है, प्लस SO4 माइनस का क्या होता है बच्चों, -2 होता है। ओवरऑल कोई भी चार्ज इस पे कॉम्प्लेक्स पे नहीं है। तो x हमारे पास क्या हो जाए, x+0 -2 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा। यानी कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम +2 हो जाएगा। तो इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया क्या आपने, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो थम्स अप करो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, इसका आप लोग करके बताओ, इसका आप लोग करके बताओ। कल मैंने आपको लिगेंड सब बता दिया था, इसका करके बताओ। इसमें भी मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, पहला क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा बताओ, नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, चिलेटिंग रिंग। तीसरा बच्चों क्या बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ये 3 चीजें बताओ आप लोग, 3 चीजें बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ, 3 चीजें बताओ आप लोग। आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 3 बोला, CN3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अलग अलग क्यों बता रहे हो आप लोग, अलग अलग क्यों बता रहे हो आप लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और भी बच्चे बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और बच्चे। देखो, सिंपल सी बात देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये ईएन होता क्या है। तो इतना मैं छोड़ दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ध्यान से देखो।
ईएन का क्या मतलब है बच्चों? ईएन का बच्चों नाम होता है इथिलीन डाइएमीन। क्या नाम होता है बच्चों? इथिलीन डाइएमीन। ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना तो कुछ ऐसे बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारे पास? NH2 CH2 CH2 और NH2। क्लियर है? NH2 CH2 और CH2। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। क्लियर है क्या? टोटल कितने टाइम से है बच्चों? 3 टाइम से। तो आओ मैं सबसे पहले 3 बार ऐसे बना देता हूं, ध्यान से देखना। फिर से मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे NH2 CH2 CH2 और NH2। मैं यहाँ पे फिर से एक बना दे रहा हूँ NH2 NH2। अगला देखो, एक और मैं बना रहा हूँ NH2 CH2 CH2 और NH2। और बीच में हमारे पास क्या होगा बच्चों? मेटल होगा। क्या होगा बच्चों? मेटल होगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल 3 ईएन है। यह भी ईएन है, यह भी ईएन है, और यह भी क्या है बच्चों? ईएन है। तो 3 ईएन मैंने बना दिया। अब एक ईएन मेटल से कितने बॉन्ड बनाता है? ये डेंटिसिटी इसकी कितनी होती है बच्चों? डेंटिसिटी इसकी 2 होती है। कितनी होती है बच्चों डेंटिसिटी? 2 होती है। डेंटिसिटी कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो एक एक ईएन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी कितना बना लेगा? 2 बना लेगा। और यह भी कितना बना लेगा बच्चों? 2 बना लेगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? आप बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं आप लोग ये बता सकते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों कितने बने हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं आप लोग बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चे कितने बने हैं? एक मिनट रुक जाओ बच्चों। पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? फुल स्क्रीन? अभी भी फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या बच्चों आप लोग को? दिख तो रहा है, फुल स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। कैम कब लगेगा मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। तो ये बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं? तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं क्या? देखो बॉन्ड काउंट करो, पहले काउंट करो। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। आप बताओ बच्चों, यही सेंट्रल मेटल एटम है, तो आप इसको क्या मानोगे? एक्स मानोगे। और आपको पता है इथिलीन डाइएमीन न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो सिंपल सी बात है, जब न्यूट्रल लिगेंड होगा तो इस पे कोई भी चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। टोटल 3 टाइम्स है प्लस। यहाँ पे बच्चों टोटल हमारे पास 3 क्लोरीन है, और हर एक क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? -1। तो ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप बताओ बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्या +3 आएगी क्या? +3 आएगी क्या? बिल्कुल +3 आएगी। तो जिस हिसाब से हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों? +3 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ किलेटिंग रिंग कितने हैं। आप बताओ। आप बताओ डेंटिसिटी -1। तो डेंटिसिटी आप बताओ बच्चों, डेंटिसिटी 2 है इसकी, और टोटल 3 है। डेंटिसिटी क्या है बच्चों? 2 है, और टोटल क्या है बच्चों? 3 है। तो सिंपल सी बात बताओ, ये रिंग कितना बना? एक रिंग यह, दूसरा रिंग यह, और तीसरा रिंग यह। तो टोटल किलेटिंग रिंग कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? सबको मेरी बातें क्लियर है? एक बार क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग। अगर बातें मेरी क्लियर है तो थम्स अप करो। ठीक है। हो गया? हो गया तो डन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया तो बताओ आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। ये भी कर लेना आप लोग। ठीक है, ये भी कर लेना। अब बात करते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर का, कि हम नॉमेनक्लेचर इसका लिखेंगे कैसे। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर का, कि हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे कैसे। उससे पहले, नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले जितने पॉइंट्स लिखे हुए ना, आप लोग कॉपी पे नोट कर लो पहले।
नोमेनक्लेचर से पहले आप लोग सभी पॉइंट नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं, लिखते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से पहले बच्चों आप लोग क्या करो, सभी पॉइंट्स ऐसे लिख लो, फिर हम लोग लिखते हैं। नोमेनक्लेचर से पहले सर रिंग रिपीट कर दो। जितने रिंग बनेंगे उसी को उतना ही किलाइटिंग रिंग होगा। जैसे देखो हमारे पास, आप बताओ कितने रिंग बने हैं? टोटल 3 रिंग बने हैं ना, ध्यान से देखो। पहला रिंग ये है, दूसरा रिंग ये है। अरे ये एक ऐसे मेटल के साथ ऐसे एक रिंग बना दिया ना, रिंग। एक मेटल के साथ ही क्या बना दिया बच्चों, रिंग बना दिया। एक रिंग, दूसरा रिंग, और ये तीसरा रिंग। टोटल 3 रिंग बना है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, तीनों का तीनों किलेटिंग रिंग है। अगर मेटल के साथ ऐसे रिंग बन जाता है तो उसको किलेटिंग रिंग बोलते हैं। तो वो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट लिख लो आप लोग, नोमेनक्लेचर वाला। नोमेनक्लेचर का कर लो। आप लोग नोमेनक्लेचर का कर दो पहले, फिर बताओ। आप लोग नोमेनक्लेचर का करो, फिर बताओ मुझे। आप लोग बच्चों नोमेनक्लेचर का करो, फिर बताओ मुझे। नोमेनक्लेचर का आप लोग लिखो। आप लोग नोमेनक्लेचर का पूरा लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। नोमेनक्लेचर का बच्चों पूरा लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। ये सब जितना भी ऊपर लिखा हुआ है ना, जितने भी ऊपर से ऐसे लिखे हुए हैं ना, सब सभी के सभी लिख लो आप लोग। ये ऊपर जितने पॉइंट लिखे हुए ना, जितने पॉइंट, वो सभी के सभी आप लोग लिख लो। सभी के सभी आप लोग लिख लो, ये सभी पॉइंट्स। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सभी के सभी पॉइंट्स लिख लो बच्चों। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? अभी नहीं लिखा, लिख लो। लिख लो, फिर बताते हैं कैसे होता है नोमेनक्लेचर। लिख लो पहले, बताते हैं फिर कैसे होता है नोमेनक्लेचर। इतना सब लिख लो, सब लाइन बाय लाइन सभी रूल्स लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सभी रूल्स लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोग रूल्स लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोग रूल्स लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया बच्चों? और भी बच्चे जो बच्चे हैं लिख लो, मैं फिर अभी भी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। जल्दी से लिख लो सभी। 2 मिनट का टाइम है, लिख लो आप लोग सभी को। 2 मिनट का टाइम है, आप लोग लिख लो सभी। बच्चों 2 मिनट का टाइम है, आप लोग लिख लो सभी। लिख लिया? लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। लिख लिया होगा ना? अभी भी नहीं लिखा? चलो लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आईपीएससी नेम। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको और भी अच्छा बताते हैं उसमें कि क्या सीन है इस आईपीएससी नेम में, ठीक है। सर लास्ट प्रिंट रहेगा, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लो आप लोग, जल्दी लिखो। लास्ट प्रिंट रहेगा तो लिखो पहले।
लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा ना? बिल्कुल लिख लिया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो कैसे होता है ये। ध्यान से देखो, मैंने न्यू पेज ऐड किया। अब आपको इसमें बताता हूँ कि ये कैसे हुआ है। अब सिंपल सी बात है, मान लो कि हम कोई भी एक एग्जांपल ले लिए। क्या ले लिए बच्चों? कोई भी एक एग्जांपल ले लिए। कोई भी एग्जांपल में देख लो, पहले मान लेते हैं कि हमने ले लिया K4FeCl6। क्या ले लिया बच्चों? K4FeCl6। कुछ ऐसे एक एग्जांपल ले लिया। एक और भी एग्जांपल देखो, मैं न्यूट्रल का एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी आपके इस बुक में लिखा हुआ न्यूट्रल हमारे पास कहाँ पे दिया हुआ? न्यूट्रल इसमें, हाँ ये पे दिया, पीटी वाला दिया हुआ, ठीक है। एक न्यूट्रल ले लेता हूँ। न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारे पास बच्चों पीटी, NH3 पे ट्वाइस और Cl2। कुछ ऐसे है। एक और मैं ले लेता हूँ, एनाइनिक वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो केटाइनिक वाला था, अभी एनाइनिक वाला ले लेता हूँ। K3 क्या था बच्चों? बाई मिस्टेक हो गया, हाँ। कुछ ऐसे था हमारे पास, कोबाल्ट, NH3 पे 6 और यहाँ पे Cl3। कुछ ऐसे है हमारे पास, ठीक है। तीन एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखो, जो हमारे पास पहला होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और दूसरा वाला क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। इसमें बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है। डब्बे के आसपास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आसपास कुछ नहीं है, तो ये ऑलवेज, ये क्या होगा? ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल यानी कि जीरो। और इसमें जो पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो अब ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। क्या मेरी बातें यहाँ पे समझ आई आप लोग को? बोलो, क्या मेरी बातें क्लियर है? मैंने तीन एग्जाम्पल आपको देके दिया है। जो पहले होगा वो पॉजिटिव होगा, बाद वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले का ही नाम लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पहले वाले का ही नाम लिखते हैं। तो पहले वाले में देखो, पहला वाला क्या है? पोटेशियम है। देखो, अगर डब्बे के बाहर रहेगा कोई भी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा, तो उसका जो नाम है वही लिखेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि 4 पोटेशियम है, 5 पोटेशियम है। जितना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा क्या लिखेंगे बच्चों? पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। अब बात करते हैं, डब्बे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? डब्बे की बात करते हैं। डब्बे में भी हमारा एक क्या सेंट्रल मेटल एटम है, दूसरा क्या है? लिगेंड है। डब्बे में भी क्या है बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम है और क्या है बच्चों? लिगेंड है। अब एक बात याद रखना, अगर हमारे पास डब्बा नेगेटिव हुआ, अगर हमारे पास डब्बा नेगेटिव हुआ, तो जो नाम होगा ना मेटल का, उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं बच्चों? ATE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ATE। क्या जोड़ देते हैं बच्चों? ATE। अब देखो कि अगर हमारे पास डब्बा आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, तो उसमें हमारे पास मेटल है और क्या है बच्चों? लिगेंड है। मेटल है और क्या है बच्चों? लिगेंड है। अब जरा ध्यान से देखना, मेटल और लिगेंड है तो क्या सीन होगा? मेटल और लिगेंड है तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। आप बताओ इस लिगेंड का क्या नाम है? साइनाइड होता है ना लिगेंड का नाम। मैंने कल आपको बताया था, क्या नाम है बच्चों? साइनाइड है। तो सिंपल सी बात, टोटल कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। तो जरा ध्यान से देखो क्या होगा? हेक्सा साइनो। साइनाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? साइनो, हेक्सा साइनो। अब जरा ध्यान से देखो, हेक्सा साइनो हो गया। अब हम नाम लिखते हैं मेटल का। अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस होगा, तो मेटल का जो नाम होगा उसके लास्ट में एट जुड़ जाएगा, ATE। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बच्चों? ATE। सिंपल सी बात है, अगर कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट, निकिल होगा तो निकिलेट, होगा तो जिंकेट। लेकिन कुछ ऐसे लैटिन नाम है, कुछ ऐसे नाम है जिनका लैटिन नाम कुछ और है। जैसे आयरन का नाम होता है फेरेट। आयरन को क्या बोलते हैं? फेरेट। तो यहाँ पे आयरन है ना, तो इसको बोलेंगे फेरेट। फेरेट। अब इसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्या होगा इसका नाम? क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। सिंपल सी बात, यहाँ पे हो जाएगा +4 हो जाएगा। यह x है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 ओवरऑल 0। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे रोमन में 2 लिख देंगे, तो ये इसका नाम हो जाता है। ठीक है, ये इसका नाम हो जाता है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? तो इतना आप लोग लिख लो। अगर मेरी बातें क्लियर है तो आप लोग इतना लिख लो।
अगर मेरी बातें क्लियर है तो आप लोग लिख लो इतना। आते हैं दूसरा। दूसरा आते हैं। तो बच्चों यह तभी आयरन को फेरेट या फिर जिंक को जिंकेट या फिर निकिल को निकलेट बोलेंगे जब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा माइनस वाला होगा। अगर प्लस वाला होगा या फिर न्यूट्रल होगा तो उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर प्लस या फिर न्यूट्रल होगा तो उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये तो इसका हो गया, अब इसका देखो। आप बताओ कि केवल और केवल हमारे पास ब्रैकेट है, कहीं भी काउंटर आयन नहीं है, तो ब्रैकेट वाले का ही नाम लिखेंगे। और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बच्चों? लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो आप इसको क्या मानोगे? एक्स मानोगे। अमोनिया का क्या होता है? जीरो। और एक क्लोरीन का -1 होता है, तो दो क्लोरीन का -2, ओवरऑल जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? +2 आ जाएगी। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए? सीख गए। अब देखो क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। अब जरा ध्यान से देखना क्या होता है। अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, उसी का नाम लिखना है। तो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास सबसे पहले इसमें दो लिगेंड है। एक तो एमीन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। तो आप बताओ ए और सी में सबसे पहले कौन आता है? एमीन आता है ना। तो एमीन लिखेंगे। और एमीन भी दो है हमारे पास, तो लिखेंगे डाई एमीन। डाई एमीन। क्लोरीन भी दो है, डाई क्लोरो। अब प्लेटिनम है हमारे पास। पहली बात सुनो, अगर डब्बा माइनस होता तो प्लेटिनेट होता। डब्बा प्लस या फिर न्यूट्रल है तो नाम उसी नाम, वही नाम का वही नाम होगा। तो क्या होगा? प्लेटिनम। और आप बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितना निकाला बच्चों? दो निकाला, तो रोमन में 2 कर देंगे। आप सबको क्लियर है क्या ये बताओ? आप सबको क्लियर है क्या ये नाम? किसी को कुछ भी डाउट इसमें? नॉमेनक्लेचर में कोई भी डाउट है? अरे कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब अगला करते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। अब हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसको मैंने एक्स मान लिया। अमोनिया का क्या होता है बच्चों? अमोनिया का आपको पता है जीरो होता है। टोटल 6 अमोनिया है। और क्लोरीन का, एक क्लोरीन का -1, तो 3 क्लोरीन का बच्चों -3। और ओवरऑल चार्ज जीरो। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? +3 आएगी क्या? बिल्कुल +3 आएगी। डब्बा क्या है इस बार? डब्बा पहले है। इस बार स्क्वायर ब्रैकेट क्या है बच्चों? पहले है। स्क्वायर ब्रैकेट जब पहले होगा तो ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वाले का जो नाम होता है वही होता है। तो सिंपल सी बात है, हम इस स्क्वायर ब्रैकेट यानी का इसका पहले नाम लिखेंगे। अब इसका पहले नाम लिखने के पहले इसमें हमारे पास लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। तो लिगेंड में हमारे पास क्या है? एमीन है, वो भी 6 है। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन। मैं थोड़ा और भी इधर से लिखता हूँ। हेक्सा, हेक्सा एमीन। उसके बाद हमारे पास है कोबाल्ट। कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों 3। उसके बाद बच्चों हमारे पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन 3 है, तो ये नहीं लिखेंगे 3 है या फिर 3 क्लोरीन। जो अगर काउंटर आयन के बाहर होगा ना, तो जो नाम जो होगा, जितना होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा लिख देंगे क्लोरीन। इसमें हम लोग क्लोरो फ्लोरो कुछ नहीं लिखेंगे, केवल और केवल लिगेंड के लिए लिखते हैं। तो आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्या ये तीनों नेम आप सबको क्लियर है? क्या तीनों नाम सबको क्लियर है? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? जो तीनों नेम लिखा हूं, कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं, तो इतना सब आप नेम लिखो पहले। ये सब जो नेम है सब लिखो। और इसके नेम में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ मुझे। इन सबके नेम में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ मुझे। बताओ। इतना नेम लिखो आप लोग।
लिख लिया तो बताना आप लोग। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो बताना। लिख लो, बाकी सब लिख लो आप लोग सही से, अपने खुद से लिखो, खुद के मन से। किसका नेम क्या है, तभी प्रैक्टिस होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस आपको ही करना है। आराम से 2 मिनट टाइम लेके लिखो। लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी लिख लो आप लोग, ये भी लिख लो। अगर आयरन होगा तो आयरन को फेरेट बोलेंगे, कॉपर होगा तो क्यूपरेट, टीन होगा तो स्टेनेट, सिल्वर होगा तो अर्जेंटेट, लीड होगा तो प्लम्बेट, गोल्ड होगा तो ऑरेट। लेकिन बाकी बस इन्हीं सब के नाम में चेंजिंग आएगा। बाकी सब ना, अगर जिंक होगा तो जिंकेट होगा, बस क्योंकि ये लैटिन नेम होता है। ये सब आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, मेरिटोरियस फिरोजपुर। आप लोग कुछ पूछ रहे हो, लिख लिया होगा। चलो, एक बार ये वर्नर थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ कि वर्नर थ्योरी क्या होता है। ये एक बार वर्नर थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है ये। एक बार आप लोग वर्नर थ्योरी भी लिख लो।
वर्नर थ्योरी भी लिख लो। लिख लो आप लोग। लिख लो बच्चों आप लोग ये। लिख लो, फिर बताता हूँ वर्नर थ्योरी क्या होता है। लिख लो, फिर बताता हूँ क्या होता है ये। लिख लो बच्चों, वर्नर थ्योरी एक बार लिख लो, फिर बताता हूँ क्या होता है। लिख लो बच्चों, फिर बताता हूँ क्या होता है। हो गया। देखो, अब वर्नर थ्योरी क्या होता है जरा ध्यान से देखना। वर्नर थ्योरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वर्नर ने एक एग्जांपल लिया था, कुछ ऐसा लिया था, कोबाल्ट NH3। यहाँ पे मान लो 5 है, एक क्लोरीन है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है, ठीक है। कुछ ऐसे ही है। अब ध्यान से देखना बच्चों, कुछ ऐसे ही है। तो इसने दो बोला था कि इसने दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी। आओ बात करते हैं दोनों का काम क्या क्या होता है। अगर काम देखोगे तो प्राइमरी वैलेंसी का काम होता है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करना, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब दूसरा जरा ध्यान से देखो। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। पहला तो क्या है हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। और दूसरा हमारे पास है जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यह कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। क्या बताता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो।
दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब मैं जो हमने एग्जांपल लिया है ना, मैं इसी को बताता हूं कि कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, ये बताओ कि हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो आप बताओ कोबाल्ट को हम एक्स मान लेंगे। अमोनिया का क्या होता है बच्चों, अमोनिया जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। यह वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस क्लोरीन को -1 मानेंगे। और जो बाहर वाला क्लोरीन है बच्चों, एक क्लोरीन का -1 होता है, तो दो क्लोरीन का कितना होगा, -2 हो जाएगा। आपको ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब सिंपल सी जरा बात बताना, आप जरा ध्यान से देखना, ये बताओ कि ये जो एक्स की जो वैल्यू है कितनी आएगी, +3 आएगी। अब जो कोबाल्ट या फिर सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कौन कौन हेल्प किया? तो ये जो हमारे पास अमोनिया है, यह इसमें वैलिड नहीं होता क्योंकि जीरो है इसका चार्ज। अगर माइनस वाला है तो वही जाके वैलिड होता है। तो सिंपल सी बात है, एक अंदर वाला क्लोरीन मैनेज किया है और दो बाहर वाले क्लोरीन। तो आप बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, एक तो जो अंदर लिगेंड वाला क्लोरीन है और जो दो बाहर काउंटर आने वाला क्लोरीन है, क्या यही दोनों हेल्प किए ना? यही दोनों हेल्प किए। तो बच्चों जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, यह नेगेटिव चार्ज वाला होता है। नेगेटिव चार्ज वाला, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वही प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। दूसरा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताओ कि अंदर 5 यहाँ पे अमोनिया है और एक क्लोरीन है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप बताओ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर में जो बाहर वाला क्लोरीन है वो हेल्प कर रहा है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास जो बाहर वाला क्लोरीन है, क्या वो हेल्प कर रहा है क्या? तो वो हेल्प नहीं कर रहा है। वह केवल और केवल काउंटर आयन में हेल्प कर रहा है, यानी कि केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, जरा ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे कोबाल्ट है और हमारे पास 5 क्या है, अमोनिया है। NH3, NH3 में 5 अमोनिया बना दे रहा हूँ। NH3, NH3 और NH3, और यहाँ पे पांचवा अमोनिया। उन्होंने यह बोला जो सेकेंडरी वैलेंसी है वह ऐसे हार्ड लाइन से, यानी कि ऐसे इस लाइन से जाएगा। तो हमारे पास बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी में 5 अमोनिया और एक क्लोरीन है, तो आप बताओ एकदम हार्ड लाइन से कर दे? बिल्कुल कर दे। और उन्होंने बोला था जो प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों वो डॉटेड लाइन से आएगा। तो जो अंदर वाला एक क्लोरीन है यह प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, और जो बाहर वाला जो दो क्लोरीन है वो भी प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, तो यह भी डॉट से होंगे। दिख रहा है क्या? तो एक क्लोरीन ऐसा है ना जो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? क्या मेरी बातें क्लियर हुई? किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, तो ये आपने लिख लिया होगा। तो एक बार ये लिखो, एक बार ये लिखो, फिर मैं आपको इस इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। एक बार ये लिखो, फिर मैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। एक बार ये लिखो, फिर मैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। यस यस, मेरिटोरियस फिरोजपुर, बताओ भाई। बताओ बताओ। मैं कर देता हूँ रिपीट, एक बार ही आप लोग लिख लो। ये लिख लो, फिर बताते हैं। लिख लो आप लोग, ये फिर बताते हैं। लिख लो फिर, ये सब बताते हैं फिर।
क्या कर रहे हो बच्चे? पंखे पे क्या कर रहे हो बच्चे? तरुण, लिख लिया हो तो बताओ, लिख लिया हो तो बताओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही समझ पाएंगे हम लोग, टाइम कम बचा हुआ है। एक बार लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, आते आते इसी को समझेंगे, रिकॉल में हम लोग इसी को समझेंगे, और क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी है। कर लिया बच्चों आप लोगों ने? ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। और आते आते यही आपको सबसे पहले मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? आते आते यही रिवीजन कराऊंगा। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।